मेरे गुरुदेव क्योंकि रचनात्मक कार्यों में, धर्म के कार्यों में उनकी बड़ी रुचि रहती थी। उन्होंने छोटे से स्तर पे शहर के लोगों को लेकर के गीता जयंती के अवसर पर गीता जयंती का प्रोग्राम आरंभ किया। हम लोग सब लोगों से मिल करके, कुरुक्षेत्र के सभी लोगों से और संतों से मिल करके कर्म ये करते हैं। यहाँ गरीब परिवार की सैकड़ों बच्चियों का पाणी ग्रहण संस्कार हर साल होता है। करीब 2,500-3 हज़ार लड़कियों का यहाँ विवाह हुआ है। ये मांगलिक कार्य संस्था की तरफ से होता है। अच्छी एजुकेशन यहाँ होनी चाहिए, अच्छी मेडिकल व्यवस्था होनी चाहिए। कुरुक्षेत्र के चारों तरफ रिंग रोड भी होना चाहिए। आने वाला यात्री को सुविधा यहाँ हो, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ होनी चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कुरुक्षेत्र में आ पहुंचे हैं। उदय इंडिया का सारे टीम, आप सबको मालूम है कि कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है। हम लोग गीता महोत्सव कवर करते करते आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम आज जयराम आश्रम में आए हैं और इस आश्रम का परम श्रद्धेय ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज जी आज हमारा साथ है। और ये वही आश्रम है जहाँ पर उनका श्रद्धेय परमादरणीय गुरुदेव जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, परम पूज्य गुरुदेव देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, जिन्होंने 1991 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का प्रारंभ किया था। उन्हीं की अगुवाई में ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज ये स्वरूप आप देख रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, देश की अनेक बड़े बड़े संत गीता महोत्सव में आ रहे हैं। लाखों श्रद्धालु आज कुरुक्षेत्र में है। 5 दिसंबर तक ये गीता महोत्सव चलने वाला है। भगवत गीता के बारे में क्या कहना। आज भारत ही नहीं, भारत की बाहर भी जितने साइंटिस्ट हैं, एरोनॉटिक्स इंजीनियर से, पॉलिटिशियंस से, हर कोई गीता का ज्ञान को ही फॉलो करता है। तो आइए आज हम आचार्य जी को पूछेंगे, ब्रह्मस्वरूप जी, कि ये गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कैसे शुरू हुआ, किस हालत में यहाँ पर शुरू हुआ और आज इसकी स्वरूप क्या है। महाराज जी, आपको उदय इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। उदय इंडिया के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गीता जयंती महोत्सव आज पूरे विश्व में मनाया जाने लगा है। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव श्री देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज 1989 में जब विद्यापीठ में संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई, तभी से गीता के बारे में और गीता जयंती के बारे में सोचा गया। यहाँ जितने भी वेद पाठी बच्चे एडमिशन्स लेकर के गीता और शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तभी से मन में आई थी भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पे महाभारत के युद्ध के दौरान गीता जैसे एक महान ग्रंथ को पूरी दुनिया के कल्याण के लिए अर्जुन के माध्यम से गाया है। मेरे गुरुदेव क्योंकि रचनात्मक कार्यों में, धर्म के कार्यों में उनकी बड़ी रुचि रहती थी। उन्होंने छोटे से स्तर पे शहर के लोगों को लेकर के गीता जयंती के अवसर पर गीता जयंती का प्रोग्राम आरंभ किया। 89 में चल कर के धीरे धीरे 1991 में श्री मुरारी बापू जी ने विशाल एक आयोजन हम लोगों ने संस्था के माध्यम से किया
और गीता जयंती विशाल रूप से मनाने का आरंभ किया। उसके बाद श्री रमेश भाई ओझा जी पूरे हिंदुस्तान के सभी मूर्धन्य विद्वान कथा के माध्यम से गीता का संदेश ब्रह्म सरोवर के इस पवित्र तट पर आने आरंभ हुए। लगभग 42 साल से विद्यापीठ इसको मना रहा है। गीता जयंती मनाने का मकसद ये हमारा ये नहीं था कि हमने अपने आश्रम की ख्याति बनानी है या कथावाचकों के माध्यम से कोई शोहरत लेने, नहीं। केवल कथा कराने का और गीता जयंती मनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि आम हिंदुस्तान का बच्चा, आम व्यक्ति गीता की तरफ जाए, गीता को अपने हृदय में लेकर के आए, गीता में प्रवेश करे। क्योंकि गीता सभी ग्रंथों से सबसे बड़ा ग्रंथ है, सर्वमान्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सभी विषयों को छुआ जा सकता है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे वो न्याय का हो। कोई भी विषय आप लेंगे, अगर आपको समाधान नहीं मिलता है तो गीता में उसका समाधान मिलता है। महात्मा गांधी कहते थे, जब मुझे किसी चीज़ का समाधान ढूंढना होता था तो मैं गीता का अध्ययन करता था, गीता में उस विषय को छूता था। हम लोग एक कर्म को, जो भगवान श्री कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो और कर्म के फल की इच्छा तुम मत रखो, वो मेरे हाथ की बात है। हम लोग सब लोगों से मिल करके, कुरुक्षेत्र के सभी लोगों से और संतों से मिल करके कर्म ये करते हैं। यहाँ गरीब परिवार की सैकड़ों बच्चियों का पाणी ग्रहण संस्कार हर साल होता है। करीब 2,500-3 हज़ार लड़कियों का यहाँ विवाह हुआ है। ये मांगलिक कार्य संस्था की तरफ से होता है। यहाँ विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स के हजारों बच्चे गीता के ऊपर श्लोकोच्चारण करते हैं, गीता के ऊपर कोरियोग्राफी करते हैं, गीता से पेंटिंग और मिट्टी से भगवान श्री कृष्ण की ये मूर्ति जैसी कला सीखते हैं। ये एक स्किल का भी काम गीता जयंती पे हम लोग बच्चों के माध्यम से उनको सिखाते हैं। केवल खाली यहाँ कथा करा दी और कथा के बाद उसका लोगों ने मनन नहीं किया, लोग उस पर नहीं चले, ये मकसद हमारा नहीं है। हमारा मकसद यही है कि गीता को जाने। कथा होती है तो कथा में क्या कहा गया है, क्या उसमें कर्म की बात की है, क्या समर्पण की बात की है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि आप मुझ में समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें यश भी दूंगा, तुम्हें कीर्ति भी दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। भगवान समर्पण जिसका होता है, भगवान उसको यश देते हैं। भगवान को मान करके कोई काम करता है तो भगवान उसमें उसकी कीर्ति बनाते हैं। मन मना मद भक्तो मज्जामि माम नमस्कुरु। तो भगवान कहते हैं कि मुझे भजो, मुझे नमस्कार करो, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए बैठा हूँ। महाराज जी, कुरुक्षेत्र में हमारा दर्शकों को बताइए कि जैसे ब्रह्म सरोवर है, उसका रिलेवेंस क्या है? देखिए, जब महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह सरसैया पे थे तो भगवान को, अर्जुन को, दोनों को कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है। तो अर्जुन ने बाण से गंगा को यहाँ निकाला, तीर मार करके पृथ्वी से गंगा को निकाल करके भगवान ने अर्जुन को, भीष्म पितामह को जल पिलाया। ये उसी का एक प्रतीक है। ब्रह्म सरोवर बहुत ही पवित्र स्थल है और यहाँ पूरे ऋषि महात्माओं ने यहाँ आकर के स्नान भी किया है, यहाँ तपस्या भी की है। ये ऋषियों का स्थल भी है, इसलिए ब्रह्म सरोवर ब्रह्मा जी द्वारा भी निर्मित है, ऐसा इसकी मान्यता है। कुल मिला के ये है कि महाभारत काल में इस सरोवर को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से तीर मार के जो गंगा निकाली थी, उसी स्थल को ब्रह्म सरोवर एक पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। महाराज जी, गीता का ज्ञान तो बहुत ज्ञान का गंगा है, लेकिन आज भी कलियुग में संसार में मनुष्य के अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्या गीता का जो संदेश भगवान कृष्ण ने दिया था वो आम जनता तक पहुंचने में कहीं कमी हो रहा है या पहुंच नहीं पा रहा है? आज भी संसार में बहुत मनुष्य विमुख है, धर्म के रास्ता में नहीं है। इसके लिए कहीं न कहीं हम खुद भी इसके जिम्मेदार हैं। आज
जो संत समाज है हमारा, उनमें कहीं न कहीं इस बात को देखा जाता है कि साधना और अध्ययन में कहीं न कहीं कमी है। जो व्यक्ति अपनी बात को कहता है उसका असर सामने वाले को नहीं जा रहा है, तो उसकी कमी स्वयं में देखनी चाहिए। हम में कमी है ये हम इस बात की चिंता बार बार करते हैं कि इतनी कथाएं हिंदुस्तान में होती हैं, लाखों कथाएं हर साल होती हैं, कई देश के कई कई कोनों में। हर साल गीता जयंती भी होती है, हर साल गीता के बारे में बताया जाता है, भगवान श्री कृष्ण के कर्म के संदेश को गाया जाता है, बताया जाता है। तो ये इच्छा शक्ति और कहने वाले के ऊपर निर्भर है कि हमारा पब्लिक के ऊपर क्या असर है। ये असर तभी आएगा जब हम खुद में एक साधना और अध्ययन का असर होगा। महाराज जी, गीता जो पाठ्य आज जैसे एजुकेशन करिकुलम है, क्योंकि गीता का जो मैसेज है वो पूरा मानव जाति की कल्याण के लिए है और मनुष्य की कल्याण के लिए है। क्या आपको नहीं लगता है कि जो एजुकेशन करिकुलम है हिंदुस्तान की, उसमें गीता को इंक्लूड किया जाए? बिल्कुल, गीता को हमारे सब्जेक्ट में इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए। हमारे करीब 10-11 स्कूल कॉलेज हैं। हमने पहली क्लास से ही ये कोशिश की हुई है कि गीता और रामायण के बारे में बच्चों को ज्ञान दिया जाए, उनके बारे में बताया जाए। गीता को बच्चे उसका अध्ययन करें, उसके अंदर जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो भी तुमको अच्छा लगता है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट में लाना चाहिए गीता, क्योंकि मानव कल्याण के लिए ग्रंथ है। इसको मैं समझता हूँ कि सब्जेक्ट के रूप में हर स्कूल और कॉलेज में इसको लागू भी करना चाहिए। हरियाणा सरकार भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं यहाँ आए हुए थे, तो कुरुक्षेत्र को और क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? आप सरकार के सामने, प्रधानमंत्री के सामने क्या रखा है कि कुरुक्षेत्र की जैसे गीता की रिसर्च डेवलपमेंट के लिए कुछ होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, टूरिज्म के हिसाब से स्पिरिचुअल टूरिज्म प्लेस बनाने के लिए क्या उम्मीद रखते हैं आप सरकार से, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री आए थे? देखिए, प्रधानमंत्री जी आए थे कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि। हम इस बात का स्वागत करते हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं ही आए हैं। हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम एक लोकल नागरिक होने के नाते इस महान तीर्थ को और महान बनाने के लिए यहाँ बहुत से काम करने की ज़रूरत है। इस धार्मिक नगरी में कम से कम ऐसे रिसर्च सेंटर बनने चाहिए, ऐसा रिलीजियस स्टेशन और होना चाहिए जिससे कि पूरी दुनिया का तीर्थ यात्री, पूरी दुनिया का धार्मिक व्यक्ति यहाँ आए, इसका डेवलपमेंट हो। अभी बहुत ज़रूरत है यहाँ काम करने की, जिसकी अपेक्षा हम करीब 50 साल से देख रहे हैं। वहाँ तक हम अभी पहुँच नहीं पाए हैं। खाली गीता जयंती हरियाणा स्तर पे या इंटरनेशनल स्तर पे खाली एक सब्जेक्ट के रूप में बता करके इसकी इतिश्री कर देना ही कुरुक्षेत्र के और गीता के प्रति हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं। हमारा यही है कि ब्रह्म सरोवर जिस को पूरी दुनिया जानती है, कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थल है जहाँ ये बताना नहीं पड़ता कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। पूरी दुनिया के लोग ये जानते हैं कि कुरुक्षेत्र उस जगह पे इसका नाम है। लेकिन गीता के बारे में और कुरुक्षेत्र के बारे में ये लोगों को बताना नहीं पड़ता कि गीता जयंती और या गीता या कुरुक्षेत्र हिंदुस्तान में कहीं भी आप दुनिया के किसी कोने में जाएं कि कुरुक्षेत्र कहाँ है, बता देंगे कि फलानी जगह इसका नाम है। लेकिन जो अपेक्षा हम सब लोग रखते हैं वो कुरुक्षेत्र का अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इसकी होने की ज़रूरत है। और ये धीरे धीरे हर साल जो कार्यक्रम यहाँ होते हैं, प्रधानमंत्री आ गए, अगले साल राष्ट्रपति आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम एक सीढ़ी पे या दूसरी सीढ़ी तक तो आए हैं, लेकिन इसकी मंजिल बहुत ऊंची है, पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये कुरुक्षेत्र को एक धार्मिक राजधानी हमें घोषित करना चाहिए और जो इसमें चीज़ें होनी चाहिए हर व्यक्ति की इच्छा के मुताबिक, अच्छी एजुकेशन यहाँ होनी चाहिए, अच्छी मेडिकल व्यवस्था होनी चाहिए। कुरुक्षेत्र के चारों तरफ रिंग रोड भी होना चाहिए। आने वाला यात्री को सुविधा यहाँ हो, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ
होनी चाहिए। गीता के बारे में रिसर्च सेंटर यहाँ होने चाहिए, स्कॉलर यहाँ आने चाहिए। पूरी दुनिया के लोग जो गीता में विश्वास रखते हैं, गीता पर रिसर्च करना चाहते हैं, उसकी सारी व्यवस्था कुरुक्षेत्र जैसी पवित्र भूमि पे होनी चाहिए। तभी कुरुक्षेत्र का विकास होगा, तभी यहाँ बौद्धिक विकास होगा, तभी हम गीता के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। उसको सरकार को पहल करनी चाहिए कि जिस तरह से आज पूरे दुनिया के लोग अयोध्या जा रहे हैं, तो क्यों नहीं कुरुक्षेत्र आए। महाराज जी, आपने देखा होगा कि सरकार ने तो प्रयास किया है, जैसे कि यहाँ पर पार्टनर स्टेट के हिसाब से पिछले साल उड़ीसा पार्टनर स्टेट था, इस बार मध्य प्रदेश है, सो दैट देयर विल बी कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। बट मैं आपसे सवाल ये है कि कुरुक्षेत्र में अभी आपका जो सांसद है नवीन जिंदल जी, वो अपने आप में इतने बड़े सक्षम व्यक्ति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, पॉलिटिशियन भी है और प्रधानमंत्री जी की इतनी क्लोज भी है। क्या नवीन जिंदल जी आने के बाद कुछ प्रयत्न किया है, कुछ आश्वासन दिया है नवीन जिंदल जी ने कुरुक्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए, खास करके इस स्थान का, धार्मिक स्थान का? देखिए, सांसद के पास अपने सीमित साधन होते हैं। वो जो पूरी दुनिया के लोग, मैंने कहा वो सक्षम है, मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ। सांसद के पास नवीन जिंदल के पास साधन बहुत है, लेकिन मैं सांसद की बात कर रहा हूँ। कुरुक्षेत्र में इस साल मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उनका सहयोग है। पिछले साल भी काफ़ी स्टेट्स का सहयोग था। ये स्टेट्स यहाँ सरकार से बात करके अपने संस्थान बनाएं। जो लोग उड़ीसा से यहाँ आते हैं, उनके रहने की, उनके खाने की, उनके लोकल भोजन की क्या व्यवस्था रहती है, होना चाहिए। यहाँ गुजरात का होना चाहिए, यहाँ महाराष्ट्र का होना चाहिए, यहाँ हिमाचल का होना चाहिए, यहाँ राजस्थान का होना चाहिए, यहाँ मध्य प्रदेश का होना चाहिए। साउथ से जितने भी स्टेट साउथ की तरफ हैं, उनकी वेशभूषा के मुताबिक, उनके खाने के मुताबिक यहाँ गेस्ट हाउस होने चाहिए। अगर ऐसा माना जाए तो उनकी सबके यहाँ गेस्ट हाउस हों, उनके आने की, ठहरने की व्यवस्था पूरी यहाँ होनी चाहिए, तभी होगा। केवल एक बार किसी चीफ मिनिस्टर को बुला लिया, उससे सहयोग ले लिया, वो अलग बात है। नवीन जिंदल सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो अपने संसाधनों से या कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो भी जो चाहते हैं वो भी वहाँ तक पहुँचना, मुझे नहीं लगता कि वो अकेला व्यक्ति कर सकता है। लेकिन इसको करने के लिए पूरा हिंदुस्तान एक है, हमारी संस्कृति भी एक है। हम सब लोग मिलकर के अगर कुरुक्षेत्र को एक रिलीजियस स्टेशन और राजधानी पूरी इसको बनाएं, धर्म की राजधानी, गीता की राजधानी कहाँ है भाई? कुरुक्षेत्र में है। तो जब तक पूरे हिंदुस्तान की स्टेट्स जो आस्था रखते हैं, जिसमें भारत की प्रधानमंत्री चाहे तो वो इसको कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आज अयोध्या पूरी दुनिया में माना जाता है, बड़ा भव्य मंदिर। स्वागत है इस बात का कि भी हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी धरोहर, जिसकी हम 500 साल से इंतज़ार कर रहे थे, वो सपना पूरा हुआ। ऐसे कुरुक्षेत्र का भी सपना पूरा हो सकता है। इसको भव्य बनाने के लिए भारत सरकार कुछ भी कर सकती है, तो करना भी चाहिए। तो आपने सुना, महाराज जी ने बताया कि ये तपोभूमि है और भारत का सांस्कृतिक प्राण केंद्र है। लेकिन जब हम महाराज जी से बात किया, उनकी बातों से हमको अनुभव हुआ कि जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए टूरिस्ट्स के लिए, स्पिरिचुअल टूरिस्ट के लिए, जो स्पिरिचुअल पर्सन से आने के लिए रहने का व्यवस्था हो, रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो पर्याप्त नहीं है। उसको सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। ये एक मूलभूत यहाँ की एक परेशानी है। और दूसरा बात है कि मैंने उनको कहा कि क्या और चाहते हैं। देखो, भारत पूरे विश्व में ऐसा देश है जहाँ पर कण कण में भगवान है। तो जहाँ महाभारत की युद्ध हुआ और कुरुक्षेत्र की बात है, हम चाहते हैं कि सरकार हमारा उदय इंडिया चैनल के माध्यम से जो महाराज जी ने कहा, उनकी जो तकलीफ है और जो रिक्वायरमेंट है, और मैं यह भी चाहूँगा कि लोकल सांसद यहाँ की नवीन जिंदल जी है, जो एक वरिष्ठ नेता भी है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी है,
उनके पास CSR फंड भी रहता है, वो चाहें ये छोटे छोटे चीज़ों को सॉल्व करने में बहुत समस्या उनके लिए भी नहीं है। और मैं आशा करूंगा कि लोकल सांसद से लेके हरियाणा सरकार तक और स्वयं प्रधानमंत्री भी केंद्र सरकार के थ्रू, टूरिज्म या कल्चर मिनिस्टर के थ्रू कुरुक्षेत्र को डेवलपमेंट आउट करना चाहिए। यही विश्वास के साथ हम आज की बात यहीं रखते हैं, फिर आगे चलेंगे और कुरुक्षेत्र की अलग अलग हिस्सा, मेले की हिस्सा आपके सामने रखेंगे। जय श्री कृष्ण।